सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो समझाना है क्या है और उसका एसआई मात्रक बताना है। फिर हमारा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती वो समझाना है। फिर है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। जो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको बतानी कि क्या है और उसका विमीय सूत्र बताना है। फिर आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, जो आवेश का क्वांटीकरण होता है वो समझाना है कि किसे कहते हैं क्या है। फिर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कूलाम आवेश की परिभाषा को समझाइए। फ्रेंड्स, ये हमेशा 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश की परिभाषा को समझाइए, एक कूलाम आवेश क्या है। फिर विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखिए। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विद्युत विभव क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक। फिर संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। जो संधारित्र है वो क्या है और इसका क्या सिद्धांत है वो आपको बताना है। फिर समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, 2 विशेषताएं और एसआई मात्रक। जो समविभव पृष्ठ होता है उसकी परिभाषा बतानी है, उसकी विशेषताएं याद करनी है आपको और उसका एसआई मात्रक याद करना है। फिर संधारित्र, फ्रेंड्स आपका रिपीट हो गया है। फिर एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, संधारित्र के अंदर का ही टॉपिक है ये, जिसमें आपको बताना है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या है वो आपको समझाना है। फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। फिर है हमारा 11वां क्वेश्चन, ओम का नियम समझाइए। जो ओम का नियम आपको बताना है कि ओम का नियम क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको सवाल भी पता होगा। ठीक। फिर हमारा विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना। जो विभव और विभवांतर होता है उसमें अंतर आपको बताना कि आखिर क्या है और इनमें क्या अंतर है। फिर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, एसआई मात्रक लिखिए। जो विद्युत धारा है उससे क्या तात्पर्य है वो समझाना है और उसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। फिर फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है। ठीक। फिर है आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी पता होना चाहिए। ठीक। फिर है विद्युत सेल किसे कहते हैं। फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ आप ज़्यादा गुण याद कर सकते हैं, 2 जरूरी नहीं कि 2 ही करो, आप 4 कर लो, 5 कर लो। फिर चुंबक संबंधी गॉस नियम लिखिए। जो गॉस का नियम है चुंबक के संबंध में वो आपको समझाना है। फिर है आपका शंट किसे कहते हैं, शंट के मान हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। फिर है आपका बायो-सावर्ट का नियम लिखिए। ठीक। फिर है अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखिए। फिर है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसमें आपको तीनों की परिभाषाएं समझानी कि आखिर ये है कि इनसे क्या आशय है और इनके आपको उदाहरण बताने हैं। फिर है आपका 1 हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। जो 1 हेनरी होता है उसको हमें परिभाषित करना है। फिर है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, इनमें आपको अंतर भी याद कर सकते हो आप, है ना, इसमें अंतर भी आ सकता है। उसके बाद है हमारा 25वां क्वेश्चन। ठीक, जिसमें आपसे पूछा गया है हमारे 25वें क्वेश्चन में कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या है, उसका आपको मात्रक समझाना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ठीक। फ्रेंड्स, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता दी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो। ठीक। फिर हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम समझाइए। ठीक। फिर है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। फिर हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा किसे कहते हैं, परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन के नियम लिखिए। हमें बताना है कि परिवर्तन क्या है और इसके क्या-क्या धारा और नियम है वो आपको बताना है। किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसमें अपवर्तन के नियम आपको बताना है किसके क्या-क्या नियम है। फिर हमारा क्रांति गुणांक किसे कहते हैं, क्या आपको समझाना है। इसके लिए सूत्र लिखिए, इसके लिए आप आशय है सूत्र याद करना, मतलब व्यंजक याद करना है किसे कहते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से आप क्या याद करना है। प्रिज्म आप सबको पता है कि प्रिज्म क्या होता है, उससे जो वर्ण विक्षेपण होता है वो आपको समझाना है। ठीक। फिर लेंस क्या होते हैं, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए।
आपको लेंस की परिभाषा बतानी कि लेंस है क्या, और इसमें जो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी होती है, ठीक, उसके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। फिर है हमारा लंबन और संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, जो लंबन और संयुग्मी फोकस है क्या कहलाता है, आपको समझाना है। फिर है आपका ताप यानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक। एंड लास्ट है हमारा प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई हूँ, और आपको बाकी के क्वेश्चन मैं कल बताऊंगी अगली वीडियो के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना मैं आपको इसी प्रकार की यूज़फुल की वीडियोस ला सकूं, और साथ ही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक यू।